क्लाइमेट चेंज के असरात के हवाले से और पाकिस्तान में जो इसके खतरात हैं उसको उजागर करती रहती हैं गाहे बगाहे। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि खा वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो सूबाई, उनकी तरफ से भी खदशे का इजहार किया गया, खुश्क साली का, सेहत के डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्थ से रिलेटेड मामलात की बात की जाती है। तो पाकिस्तान में जो मामूल से बहुत कम बारिशें भी हुई हैं इस बार, बिलखुसूस पंजाब में। तो आपकी नज़र में ये ओवरऑल पाकिस्तान में इंसानी जो ज़िंदगी है उसको किस तरीके से मुतासिर कर रहे हैं बदलते हुए माहौलियात और बारिशें ना होना, बिलखुसूस खुश्क साली? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि पिछला साल जो गुजरा है, साल 2024, पिछली 2 सदियों में ऑलमोस्ट 200 इयर्स में सबसे गर्म साल था। 1850 से हम ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं और 2024 में पहली दफ़ा बेसिकली सारे रिकॉर्ड्स तोड़े गए। तो इस साल में एक एल नीनो का इम्पैक्ट भी था और दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में बारिशों का पैटर्न तब्दील काफ़ी हुआ है और सैलाब और खुश्क साली के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये होता है जब टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं तो हवा में वाटर वेपर की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसलिए फिर बारिश ज़्यादा इंटेंसिटी से होती है लेकिन कम पीरियड में होती है। तो इस किस्म के इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली ट्रेडिशनल जो हमारे बारिश के पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट हो चुके हैं। और पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी उनके मुताबिक बेसिकली इस साल खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के भी कई इलाकों में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ऑलमोस्ट 40 से 50% कम बारिशें हुई हैं। तो इसीलिए खुश्क साली का इम्कान बढ़ गया है। अच्छा महा, अब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी प्रायोरिटी के ऊपर क्या मामलात होने चाहिए सरकारी सतह के ऊपर? जैसा कि हमने देखा कैबिनेट की जो इक्तिसादी कमेटी है उसकी तरफ से कुछ अर्सा पहले ओजोन को इफेक्ट करने वाला जो मवाद है, मटेरियल्स हैं, उसके ऊपर पाबंदी की बात हुई। फोमिंग से मुतालिक इंसुलेशन का जो मवाद है इसके ऊपर पाबंदी का फैसला किया गया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुंची है वो एक अलग बहस है। तो आपकी नज़र में हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसका बुनियादी फोकस क्या होना चाहिए इस वक्त? जी, तो पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा मौसमियाती तब्दीली से सबसे शदीद तरीके से मुतासिर हो रहा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हुकूमत को भी सबसे पहले इसी एरिया पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो जदीद आबपाशी के जो तरीके हैं उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम्स वगैरह, ताकि एक तो पानी की बचत भी हो सके और फसलों को मुनासिब तरीके से पानी फराहम हो सके। इसके अलावा पानी को स्टोर करने के नए तरीके अपनाना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी स्ट्रैटेजीज, वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर्स, ताकि खुश्क साली के दौरान भी ज़रूरी पैदावार को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा जो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में भी और देहातों में भी इसको बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब फ्लैश फ्लडिंग का इंसिडेंस होता है तो इससे बेहतर अगर हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हों, वाटर स्टोरेज सिस्टम्स हों, तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो एक तो कम हो सकते हैं और लोगों की जैसे डे टू डे लाइफ्स वो कम से कम मुतासिर हो सकती हैं।